घर की बनी बिल्कुल ऑथेंटिक नान जैसी आप बड़े बड़े होटल में खाते हैं, वही रेसिपी आज आपके लिए लाई हूँ और आप घर में बना के खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिंगर लिकिंग रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक और नई रेसिपी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट्स में बताइएगा। बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए सबसे पहले ले लीजिए एक छोटा बोल, उसके अंदर आप डाल दीजिए 2 टीस्पून शुगर यानी चीनी आपको लेनी है, और ल्यूक वार्म वाटर यानी बहुत तेज़ गर्म ना हो ऐसा पानी होना चाहिए जिसमें आप हाथ डाल सकें। इस 1/4 कप गर्म पानी के अंदर आपको शुगर को अच्छे तरह डिज़ोल्व करना है। जब तक शुगर डिज़ोल्व नहीं होती तब तक आप आगे का प्रोसेस ना करें। शुगर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। अब मैं 1 टीस्पून यहाँ पे डाल रही हूँ एक्टिव ड्राई ईस्ट। एक्टिव ड्राई ईस्ट को एक बार अच्छे से मिला दें और इसे प्रूफ होने के लिए 10 से 15 मिनट आप ढक के रख दें। क्लिंग फॉइल की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर स्टील की प्लेट लगा दें, यह अच्छे से प्रूफ हो जाएगा। 10 मिनट बाद ही आप इसे चेक करिएगा। जब 10 मिनट बाद अगर आपका एक्टिव ईस्ट ख़राब नहीं होगा तो वो 10 मिनट में अच्छे से प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अगर ख़राब होगा तो यहाँ बिल्कुल भी बबल्स और फोम नहीं आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने एक बोल में 300 ग्राम के करीब मैदा लिया है। इसमें डाल रही हूँ मैं पिंच सॉल्ट। बहुत ज़्यादा सॉल्ट न डालें क्योंकि इसके अंदर जो नान में है ना, नमक का स्वाद अलग से आता है फिर, तो पिंच सॉल्ट डाल दें और इसी के साथ डाल दें 2 चम्मच के करीब आप तेल। अब आप इन्हें पहले थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, यानी ऑयल को और नमक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 300 ग्राम जो मैदा है इसके अंदर लगभग 3 से 4 ही नान बनेगी। अब हमारा ईस्ट प्रूफ हो चुका है तो हम उसे डाल देंगे और 2 चम्मच के करीब इसके अंदर दही डाल देंगे। ये प्रोसेस आप जब आपका ईस्ट प्रूफ हो जाए तभी करिएगा। दही भी डाल दिया है क्योंकि दही से एक थोड़ी सॉफ्टनेस भी बढ़ जाएगी और टेक्सचर भी थोड़ा स्वीट हो जाएगा। अब आप पूरे डो को अच्छे से सॉफ्ट लगाइएगा। यहाँ पर आप रोटी जैसा आटा लगाएं। बहुत सारे वीडियोस बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लचीला होना चाहिए नान का डो, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अगर आप इसे रोटी जैसा लगाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज सबसे कम फेस करनी पड़ेगी, और अगर आप इसे बहुत सॉफ्ट लगा देंगे या सेमी सॉफ्ट लगा देंगे तो प्रूफ करने के बाद आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल कम पानी यूज़ करके इसे आटा गूंद रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटा गूंदते जाएं। बहुत लचीला और बहुत नरम ना करें। यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब छोटे 2 चम्मच ऑयल लगा के इस आटे को रेस्ट दूंगी। अब ये जो आटा है आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट और ऑथेंटिक रेसिपी के लिए आपको मैदा ही लेना चाहिए। अब मैं इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ दूंगी। अगर आप इसे 4 घंटे के लिए प्रूफ होने रखेंगे तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ 2 घंटे बाद अब मैं अपना डो चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा राइस हो चुका है, तो इतना ही हमें इसको राइस कराना है। अब थोड़े से पंचेस इसमें और मारिए और इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अगर ये आटा आपका बहुत स्टिकी होगा तो आपको इसकी स्टिकीनेस ख़त्म करनी पड़ेगी। मेरा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर लिया है। यहाँ मैदा, अनियन सीड्स और धनिया, तीनों चीज़ें मेरी तैयार हैं। अब मैं एक बड़ा पोर्शन लूँगी आटे का। जैसे हम रोटी बनाते हैं या पराठा बनाते हैं आलू का, उतना बड़ा आप अपना बॉल लीजिएगा गुथे हुए आटे का। नान जब तक मोटी और थोड़ी फूली फूली नहीं होगी तब तक अच्छी नहीं बनेगी। मैंने हाथों से इसके सारे कॉर्नर्स इवन कर लिए हैं और अब मैं इस पर धीरे धीरे मैदा लगा के इसे बेलना शुरू कर रही हूँ। बिल्कुल ध्यान रखिएगा आपका आटा बिल्कुल चिपचिपा ना हो। यहाँ पे मैंने थोड़े से कलौंजी डाल दी है, यानी अनियन सीड्स यानी प्याज के बीज डाल दिए और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब आप इसे थोड़ी देर हाथ से ही फ्लैट करें क्योंकि धनिया थोड़ा सा गीला था, इसलिए अब ये बेलन चिपक रहा है, तो बिना बेलन के ही आप इसे थोड़ा सा और स्प्रेड कर लें। आप छोटी छोटी नान बना सकते हैं, आप बड़ी बना सकते हैं। आप इस नान को बाटी ओवन में सेक सकते हैं, इस नान को तवे पे बना सकते हैं, कुकर में बना सकते हैं और आप अपने OTG में भी बना सकते हैं। अब मैंने जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर थोड़ा सा पानी लगा दिया है। तवे को अच्छे से गर्म कर लें 5-7 मिनट, उसके बाद अपनी नान को डालिएगा। अब नान जैसे ही आप डाल दें उसके बाद 40 से 50 सेकंड के लिए अपनी फ्लेम को बिल्कुल कम कर लें, लो कर लें। 40 से 50 सेकंड के बाद अपनी फ्लेम को आप
थोड़ा मीडियम कर दें। अब आप देख सकते हैं हमारी नान पे बबल्स आने लगे हैं, छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। इन बबल्स का मतलब है कि हमारा जो डो फर्मेंट हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से प्रूफ हुआ है। अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे जैसे जैसे आपकी रोटी नीचे से पकेगी, आप उठा लें तवे को और अब साइड से उसे पकाने लगे। आप देख सकते हैं जैसे ही गैस की आंच में आया है, हमारी जो प्रूफिंग हुई है वो कितनी अच्छी हुई है। अब बड़े बड़े नान में बबल्स आने लगे हैं, पफ्स बनने लगे हैं। इसी तरह का आपका आटा होना चाहिए जिससे कि आपकी नान फूली फूली बने, और जब आप इसे खाएंगे ना तो इतना मज़ेदार बनेगी और इतनी अच्छा टेस्ट है इसका, क्योंकि फ्रेशली बेक्ड आप घर पे बना रहे हैं। मैंने पर्सनली महसूस किया है कि जब बाहर की नान आप खाते हैं तो बाहर की नान बहुत ज़्यादा चूई होती है, यानी उसको रबड़ की तरह हो जाती है वो। लेकिन आप घर की बना के भले ही आप 2 दिन इसे खाइए, ये बिल्कुल भी रबड़ की तरह नहीं होगी और इतनी फ्रेशनेस रहेगी इस नान के अंदर। आप देखिए अब मेरी नान सिक चुकी है तो मैं इसे एक स्पैचुला से रिलीज कर लूँगी और अब अपनी दूसरी नान सेकने लगूंगी। शुरू के 30 से 40 सेकेंड आप नान को बिल्कुल ना छेड़ें, उसे आराम से कम फ्लेम पे पकने दें जिससे इसका सरफेस नीचे का बेस पक जाएगा। इस नान पे मैंने नीचे पानी नहीं लगाया है, उसका मैं रीज़न अब आपको बताती हूँ। जैसे जैसे आपकी नान पकने लगे नीचे से, आप नेक्स्ट साइड को यानी अपने तवे को फ्लिप करके उसे पकाने लग जाएं। जैसे जैसे आप तवे को पकाने लगेंगे, आप देख सकते हैं जो आपकी नान है वो फूलने लग जाएगी, और जैसे ही नान फूलेगी आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ नान के कितना बढ़िया इफेक्ट आया है। इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से आप घर में ढेरों नान बना सकते हैं। सिर्फ आप अपने आटे का ध्यान रखें, ईस्ट को अच्छे से प्रूफ करें, और आटा जब लगाएं तो उसे रोटी जैसा लगाएं, बहुत लचीला, बहुत सॉफ्ट ना लगाएं। देखिए मेरी नान देखिए कितनी सॉफ्ट है, ये वापस अपना जो शेप है वो वापस होल्ड कर रही है। थोड़ी सी क्रिस्पी बनाएं तो आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में ईस्ट डालते हैं और उसे अच्छा पकाते हैं ना तो उसका फ्लेवर्स इन्हांस हो जाते हैं। यहाँ मैंने अपनी नान को सर्व किया है पनीर की सब्ज़ी के साथ और कुछ प्याज के साथ। अगर हरे धनिया की चटनी हो तो वो भी आप सर्व करिएगा। अब आप देखिए हमारी नान कितनी फ्लेकी बनी है, मतलब जैसे आप ब्रेड में टेक्सचर देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है। और इसकी सॉफ्टनेस तो इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे भी 2-2, 3-3 खा जाएंगे इसे। आप इसको छोटी बनाएं या बड़ी बनाएं। अगर आप बिल्कुल बाजार जैसी ऑथेंटिक नान खाना चाहते हैं तो फुल मैदा का यूज़ करें। ड्राई ईस्ट आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और आप इसे 2 से 4 घंटे आटे को रेस्ट ज़रूर दें। जब आप इसको ईस्ट के साथ मिक्स कर देते हैं तब आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सबसे बेस्ट होगा। जब आप दही और सोडा मिला के कोई चीज़ बनाते हैं तो वो नान नहीं होती है, वो एक इसका रेप्लिका हो जाता है। लेकिन असली नान तभी बनेगी जब उसमें खमीर उठेगा, और खमीर के लिए आपको ईस्ट यूज़ करना पड़ेगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको मैंने बहुत सिंपल करने की कोशिश की है, और आप इसके रिजल्ट्स देखिएगा। जब आप खुद बनाएंगे आपको खुद को लगेगा कि ये बेस्ट रेसिपी है। You can follow me on Instagram and Facebook. For more interesting recipes, you can check my playlist. Thank you. Thanks for watching.